हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है द रेड ट्रेप का, उसे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो जो स्टूडेंट क्लास 12th के हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है, और फोकस्ड होकर पढ़िए। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर देखिए, यहीं से हमें स्टार्ट करना है। ये हमारा जो पैराग्राफ है, इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम। इट इज़ क्लियर दैट, यह बड़ी विचित्र बात है कि थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम, कि उसके साथ चीज़ें कितनी बिगड़ गई हैं, एज बैडली, इतनी बुरी तरह। ठीक, सैड द डॉटर, यानी उसकी पुत्री ने कहा आयरन मास्टर के। लास्ट नाइट, यानी कल रात, आई डिड नॉट थिंक, ठीक, मैंने नहीं सोचा, देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम, कि उसमें कुछ भी ऐसा था, टू शो, जो दिखा सके, दैट की ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। अब वो कहती है, आयरन मास्टर की जो लड़की थी, एडला विल्मेंसन, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, तो उसने कहा कि यह बड़ी ही विचित्र बात है कि उसके साथ जो चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा, इतनी बुरी तरह से बिगड़ चुकी हैं, और कल रात मैंने यह देखा, लेकिन यह नहीं पाया कोई भी उसके बारे में, ठीक है, कोई भी बात उसके बारे में यह नहीं पाया कि वह पहले एक शिक्षित व्यक्ति था। आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं पाया, देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम, कुछ भी उसके बारे में ऐसा, टू शो, जो दिखा सके, दैट कि ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह पहले एक शिक्षित व्यक्ति था। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ पर। यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, माई लिटिल गर्ल, मेरी प्यारी बच्ची। अब ये कौन कह रहा है? आयरन मास्टर कह रहा है। सैड द फादर, यानी उसके पिता ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वह नहा धो लेगा, ठीक है, और नए कपड़े पहन लेगा, यू विल सी, तुम देखोगी, वह तुम्हें दिखेगा, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग। लास्ट नाइट, कल रात, ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, कल रात वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, और जो उसकी घुमक्कड़ वाली आदतें हैं, उसकी घुमक्कड़ जो फटे कपड़े हैं, उसी के साथ समाप्त हो जाएंगी। जस्ट एज ही सैड, जैसे ही उसने ऐसा कहा, दिस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसानी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। जस्ट एज, यानी जैसे ही सैड, उसने कहा, दिस, यानी या, जैसे ही उसने यह कहा, द डोर ओपनेड, यानी दरवाज़ा खुला, एंड, और द स्ट्रेंजर, यानी वो जो अजनबी था, इंटर्ड, यानी अंदर आया। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वह सचमुच साफ सुथरा हो गया था, एंड वेल ड्रेस्ड, और नए नए कपड़े पहन लिए थे। द वॉलेट हैड बाथ्ड हिम, उस नौकर ने उसे नहलाया। कट हिज हेयर, उसके बाल को काटा। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी वाड़ी बनाई, ठीक है, शेविंग किया उसका। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। मोर एवर, यानी इसके अलावा, ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, उसने, यानी इसके अलावा उसने एक अच्छा दिखने वाला सूट पहन रखा था, विच बिलोंग, जो था, टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर का था। ही ओर अ वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। अ स्टार्च्ड कॉलर, ठीक, एक खड़ी कॉलर वाली जो थी। एंड होल शूज़, ठीक है, और साबुत जूते पहन रखे थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन यद्यप हिज गेस्ट वॉज सो वेल ग्रूम्ड, और उसका जो मेहमान था बहुत ही अच्छे से सजा सवरा हुआ था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, जो आयरन मास्टर थे, लोह व्यापारी थे, वो प्रसन्न नहीं दिख रहे थे। ही लुक्ड एट हिम विथ पुकर्ड ब्रो, ठीक है, वह उसे बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। एंड, और समझते हैं, इट वॉज ईजी, यानी यह आसान था, टू अंडरस्टैंड, यानी समझना, दैट की, अब यह समझना आसान था कि व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो, कि जब उसने उस स्ट्रेंजर फेलो, यानी उस अजनबी व्यक्ति को देखा, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, यानी फर्नेस की अनिश्चित प्रकाश में।
ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने एक गलती कर दी, बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड, ठीक, अब जब वह खड़ा था, देयर यानी वहाँ, इन द ब्रॉड लाइट, लेकिन अब जब वह खुले प्रकाश में खड़ा हुआ था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, यह बहुत ही असंभव था गलती करना कि वह उसका एक पुराना परिचित है। ठीक है दोस्तों, यानी आयरन मास्टर सोच रहे हैं कि मैंने इसे एक परिचित व्यक्ति समझा, ठीक है, कैप्टन समझ लिया था, लेकिन यह इसका कारण यह था कि वो जो भट्टी से प्रकाश निकल रहा था वो अनिश्चित था, इसलिए मैं अंधेरे में देख नहीं पाया, लेकिन अब तो यह निश्चित है, जब दिन के प्रकाश में, एकदम खुले प्रकाश में मैं देख रहा हूँ साफ साफ, यानी वो समझ चुकी थी कि ये कैप्टन नहीं है। ओके दोस्तों, व्हाट डज दिस मीन, आयरन मास्टर ने कहा, इसका क्या मतलब है। ही थंडर्ड, उसने गरजते हुए कहा। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, स्ट्रेंजर ने यानी उस व्यक्ति ने, घुमक्कड़ व्यक्ति ने कोई कोशिश नहीं की डिसिमुलेट यानी धोखा देने का, यानी उस व्यक्ति ने धोखा देने का कोई नाटक नहीं किया। ही सॉ एट वंस, उसने देखा, ठीक है, उसने तुरंत ही देखा दैट की द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि उसकी जो शान शौकत है वह समाप्त हो चुकी है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, श्रीमान यह मेरी गलती नहीं है। ही सैड, उसने कहा, किसने, घुमक्कड़ व्यक्ति ने। आई नेवर प्रिटेंड, मैंने कभी भी दिखावा नहीं किया है, टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर, एक गरीब व्यापारी होने के अलावा मैंने कुछ और होने का कभी दिखावा नाटक नहीं किया है। एंड, और, आई प्लीडेड एंड बेगड, ठीक, और मैंने प्रार्थना किया है, ठीक है, एंड बेगड यानी अनुमति पाने के लिए, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, और मैंने ढलाई घर में रहने की अनुमति पाने के लिए प्रार्थना किया था। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। एट वर्ड्स, ठीक है, बुरे से बुरा, आई कैन पुट ऑन माई रेक्स अगेन एंड गो अवे, बुरे से बुरा मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं अपने फटे हुए कपड़े दोबारा से पहन सकता हूँ और यहाँ से जा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। वेल, अच्छा, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, अच्छा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए, हेजिटेटिंग माने हिचकिचाना। इट वॉज नॉट क्विट ऑनेस्ट, ठीक है, यह जो है ईमानदारी पूर्ण बात भी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें स्वीकार करना होगा, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर, यदि न्याय करने वाले अधिकारी इस मैटर में कुछ कहें तो मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। द ट्रैम्प टुक आई स्टेप फॉरवर्ड, यानी जो ट्रैम्प था, घुमक्कड़ आदमी था, टुक आई स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ा, एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और अपने मुक्के से मेज पर जोर से मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाउ थिंग्स, कि कैसी चीज़ें आर यानी हैं, कि चीज़ें किस प्रकार हैं। ही सेड, उसने कहा, किसने, उस बैगाबॉन्ड ने, घुमक्कड़ व्यक्ति ने। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग ट्रैप, ठीक है, यह जो पूरा संसार है वो एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है, जो उसने पहले सोचा था। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रेंट्स, जो भी अच्छी चीज़ें आपको पेश की जाती हैं वो सब कुछ नहीं है एक पनीर के, ठीक, परत के अलावा, एंड अ बिट्स ऑफ पोक, और सुअर के मांस के अलावा। सेट आउट टू द ड्रैग अ पुअर फिलो, सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फिलो यानी डालने के लिए एक गरीब व्यक्ति को, इनटू ट्रबल यानी एक गरीब व्यक्ति को परेशानी में डालने के लिए। ओके माय फ्रेंड्स, एंड इफ़ द शेरिफ कम्स, और यदि न्याय अधिकारी आते हैं, नाउ अब, और यदि अब न्याय अधिकारी आते हैं, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे जेल में बंद कर देते हैं, देन यू, फिर तुम मिस्टर आयरन मास्टर यानी लोह व्यापारी, मस्ट रिमेंबर, जरूर याद रखना, दैट कि अ डे में कम, कि एक दिन आ सकता है, व्हेन यू योर सेल्फ मे वॉन्ट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोक, जब आप स्वयं एक बड़े मांस के टुकड़े को पाने के लिए, देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, ठीक है, पाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप भी जाल में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, जो आयरन मास्टर था वो हंसने लगा, हा हा हा। ठीक है दोस्तों, दैट वॉज सो बैडली सेड,
दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड। आयरन मास्टर ने कहा कि यह कथन इतना भी बुरा नहीं है। माई गुड फेलो, मेरे प्यारे साथी, परहेप्स मतलब शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस इवे। उसने कहा, किसने? आयरन मास्टर ने, कि शायद हमें शेरिफ को यानी न्याय अधिकारी को इस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अकेला छोड़ देना चाहिए। बट नाउ, लेकिन अब, गेट आउट ऑफ हियर, अब यहाँ से निकल जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब तुम जितनी जल्दी यहाँ से निकल सकते हो निकल जाओ यहाँ से। किसने कहा? आयरन मास्टर ने कहा उस घुमक्कड़वा से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समझेंगे। बट लेकिन, जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति दरवाज़ा खोल ही रहा था, द डॉटर सेड, यानी उस लड़की ने कहा, किसकी? उस आयरन मास्टर की। क्या नाम था उसका? एडला बिल मेंसन, जो क्या थी? एक युवा लड़की थी। आई थिंक, मुझे लगता है, ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसे नहीं जाने देना चाहती। एंड और विद दैट, और इसी के साथ, सी वेंट, वह आगे बढ़ी, एंड क्लोज द डोर, ठीक, वह गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति दरवाज़ा खोल रहा था, तैसे ही उसकी लड़की एडला बिल मेंसन आ गई और उसने कहा कि मुझे लगता है कि इसे आज हमारे साथ रहना चाहिए और मैं इसे जाने नहीं देना चाहती हूँ। ठीक, इसी के साथ वह गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे के लाइंस पर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग? व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग? अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेड द फादर, यानी उस लोह व्यापारी ने कहा, उसके पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर, यानी जो लड़की थी वहाँ खड़ी रही, क्वाइट एम्बेरेस्ड, थोड़ा शर्मिंदा होकर, एंड हार्डली न्यू हाउ टू आंसर, और वह मुश्किल से ये जानती थी कि उसे क्या उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वो बहुत ही खुश महसूस कर रही थी। व्हेन, जब, शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंगरी रैच। शी थॉट, वह सोचती थी, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, कि कैसे घर की तरह और क्रिसमसी, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंगरी रिच, कैसे उस अभागे व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए घर की तरह और क्रिसमसी, ठीक है, चीज़ें उस गरीब व्यक्ति के लिए, भूखे व्यक्ति के लिए बना रही हैं। ठीक है, शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, शी कुड नॉट गेट अवे, वह त्याग नहीं कर सकती थी, ठीक है, फ्रॉम ऑल द आइडिया, उन सभी विचारों से, ऑल एट वंस यानी अचानक, वह अचानक इन सभी विचारों का त्याग नहीं कर सकती थी। एंड दैट वाज व्हाई, और यही कारण था, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबोंड, कि उसने वेगाबोंड यानी उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए दया मांगी। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं यहाँ इस व्यक्ति के बारे में, अपरिचित व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ। सैड द यंग गर्ल, यानी उस युवा लड़की ने कहा। ही वॉक्स, वह चलता रहता है, एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, और वह पूरे वर्ष चलता ही रहता है। एंड और देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस, और शायद ही कोई स्थान नहीं होता, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ उसका स्वागत किया जाता हो। तो उस एडला बिल मेंसन ने कहा कि मैं इस अजनबी व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ कि जो पूरा वर्ष चलता ही रहता है, पूरा वर्ष चलता ही रहता है, ठीक है, और इसे शायद कोई स्थान नहीं मिलता है जहाँ इसको घर की तरह व्यवहार किया जाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। व्हेरेवर ही टर्न्स, जहाँ कहीं भी वह जाता है, ही इज चेस्ड अवे, ठीक है, वह वहाँ से भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड, वह हमेशा डरा रहता है, ऑफ बीइंग अरेस्टेड, यानी गिरफ्तार होने का, ठीक है, डरा रहता है, एंड क्रॉस्ड एग्जामिन, और प्रश्न पूछने का, तो उसके अंदर हमेशा एक डर बना रहता है कि वह गिरफ्तार हो जाएगा, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय, ठीक, मैं पसंद करती हूँ उसे इंजॉय करने देना, ठीक है, अ डे, एक दिन, ऑफ पीस, मैं चाहती हूँ कि उसे एक दिन इंजॉय करने दिया जाए शांति से, विथ अस, हमारे साथ यहाँ, जस्ट वन इन द होल ईयर,
पूरे वर्ष में केवल एक दिन। तो डियर फ्रेंड्स, इसी पैराग्राफ के साथ हम समाप्त करते हैं आज की क्लास का। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे द आयरन मास्टर ममलेट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा आप सभी प्यारे प्यारे छात्रों को। ठीक है, और प्यारे दोस्तों, अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए ताकि आपको पर डे यहाँ पर क्लासेस मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको 5 बजे क्लासेस मिल रही हैं, अगर कोई भी इससे आपको अनफेसिलिटी महसूस होती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि क्लास की टाइम क्या रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलेंगे कल शाम बहुत ही अच्छे से इसी समय एक नए पैराग्राफ के साथ। ठीक है, और कल की ही पैराग्राफ यानी कल के ही वीडियो में हम इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से अपनी रिविजन्स करते रहें, और अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।